हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जामपुरी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारी मैथ की अभी 7 क्लास और इस क्लास के अंदर बात करेंगे भी, आपको बताया था अभी साधारण ब्याज के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे भी? साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। क्या है भी? सिंपल एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछ लेता है भी एग्जामिनर भी साधारण ब्याज से। एक या दो क्वेश्चन तो आपको देखने को जरूर मिलता है। चाहे पिछला हरियाणा पुलिस का एग्जाम भी उठा के देख लो आप, उसके अंदर भी पूछ रखा था भी। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्टों के अंदर भी क्वेश्चन आए हुए थे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। अगर भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लेना। सबसे पहले तो बात करेंगे भी बेसिक से। बेसिक के बारे में थोड़ा बता देते हैं भी। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज भी कोई राशि आपको दे दी जाती है या आपसे पूछ लेता है साधारण ब्याज निकालो या मूलधन निकालो या दर निकालो या समय निकालो, भी तीनों चीज पूछ लेता है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए भी साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, यानी मूलधन इंटू दर इंटू समय और डिवाइड बाई 100। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो कुछ भी नहीं करना भी आपको। सारे के सारे क्वेश्चन इस फार्मूले के ऊपर आधारित हैं। जैसे कि अगर साधारण ब्याज मूलधन इंटू दर इंटू समय, यहाँ से अगर समय निकालना हो तो क्या हो जाएगा भी? ब्याज ये चल जाएगा भी यहाँ पे गुणा में 100 बटे में ये क्या आ जाएगा भी? समय निकालना हो तो मूलधन इंटू क्या आ जाएगा भी? नीचे दर। अगर यहीं पर मैं बात करूं दर निकालने की यानी कि रेट निकालने की, तो क्या हो जाएगा? ब्याज इंटू 100 डिवाइड बाई मूलधन इंटू समय। यानी एक फार्मूले के ऊपर भी आप चारों क्वेश्चन कर सकते हो। किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो आसानी से। तो चलिए भी क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, सारे क्वेश्चन आपको बता देते हैं भी। जितने भी बुक के अंदर क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे आपको कवर कराएंगे। 2 पार्टों के अंदर पूरा का पूरा भी साधारण ब्याज आपको कंप्लीट कर देंगे। आज हमारा पहला पार्ट है। क्वेश्चन दे रखा है भी राजेश ने 9% दर थी और एक ऋण लेता है 5 साल बाद उसको 13% भी। लाभ कितना होता है 5 वर्ष बाद? 13%। और लाभ बता भी रखा है भी आपको कितना होता है? 15,000 रुपये होता है। तो क्या करोगे, किस प्रकार करोगे भी आप? आपको दे रखे भी रेट भी, एक तो दे रखी है भी आपको लाभ की भी 13% और टाइम कितना है 5 साल। इसी प्रकार ब्याज की दर दे रखी है भी आपको 9% और टाइम कितना है 5 साल। यानी 13 पंजे कितना हो गया भी? 65 माइनस 9 पंजे 45, यानी 65% माइनस 45%। टोटल आपको किसके बराबर दे रखा है भी? 15,000 के बराबर। 13% क्या होता है भी? उसको लाभ प्राप्त होता है। तो क्या है भी? 13 की 5 के साथ मल्टीप्लाई कराई तो 65, 9 की 5 के साथ कराई तो 45, यानी 65 में से जब 45% घटाओगे तो वो क्या है भी? राशि लाभ की है। यानी 20% इज इक्वल टू कितना आ गया भी आपका? 15,000 रुपये के बराबर है। अगर 20% 15,000 रुपये के बराबर है तो 1% किसके बराबर हो गया भी? 1% भी 15,000 बटे में 20 और टोटल प्रतिशत कितने होते हैं भी? 100। तो 0 से 0 काट दी, 2 5 10 15 5 75,000 रुपये क्या आ गई भी आपकी? वो राशि आ गई। 75,000 रुपये क्या निकल के आ गई भी आपकी? राशि आ गई। क्योंकि राजेश ने एक धन लिया था 9% ब्याज की दर से लिया था और 13% का उसको लाभ प्राप्त होता है 5 वर्ष बाद में। तो इसी प्रकार भी कर सकते हो या इसको भी फार्मूला बेस करना चाहते हो तो उसी प्रकार भी कर सकते हो, क्योंकि आपको मैच करना है। अगर 15,000 रुपये डायरेक्ट आप ऑप्शन उठा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे है भी आपको 8% भी 8%। दर कितनी दे रखी है भी आपको? 8% भी। जितना हो उसका क्वेश्चन को क्या करेंगे भी? शॉर्ट तरीके से करवाएंगे ताकि आपका एग्जाम में क्या बचे भी? टाइम बचे, क्यों? टाइम की बहुत वैल्यू है। दर दे रखी है भी 8%। राशि कितनी दे रखी है भी आपको? 6500 रुपये और टाइम क्या दे रखा है भी आपको? 6 महीने। आपको पता है भी साधारण ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज का फार्मूला आपको बताया था भी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, यानी मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। क्या दे रखा है भी? 6500 रुपये राशि है। दर दे रखी है भी आपको 8%। टाइम क्या दे रखा है भी? 6 महीने। इसको साल के अंदर कन्वर्ट करोगे तो क्या है? डिवाइड बाई 12, क्योंकि एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं। इसी प्रकार बटा 100। 0 से 0 कैंसिल, जो कटता है काट देंगे। 6 दूनी 12, 2 चौके 8, 65 की 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 5 20, 4 6 24 और 2 26, यानी 260 रुपये क्या होगा भी? 6 महीने बाद क्या आएगा उसका? सरल ब्याज यानी कि साधारण ब्याज आएगा। कुछ नहीं करना, बस नॉर्मल सा फार्मूला याद रखो भी, मूलधन इंटू दर इंटू समय डिवाइड बाई
100। अगर महीने के अंदर दे रखा है तो उसको साल के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। भी कोई दे रखा है भी अगर आपको 8 महीने दे दे तो क्या 8/12 यानी ये क्या आगे भी साल के अंदर कन्वर्ट होगी। इसी प्रकार बात करेंगे भी नेक्स्ट क्वेश्चन की। सारे के सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट करवाएंगे और ये क्लास बता देते हैं भी आपको हरियाणा के जितने भी प्रीवियस ईयर परीक्षा हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं और आपके आने वाले एग्जाम में भी महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्वेश्चन क्या दिया अभी 2 वर्ष के बाद में भी 2 साल बाद में क्या हो जाता है अभी 2 साल बाद में 720 रुपये और क्या है भी 5 साल बाद में भी कोई राशि है भी 1020 रुपये हो जाती है। भी कोई राशि 2 साल बाद में 520 720 रुपये और 5 साल बाद में 1020 रुपये। पूछा क्या है राशि यानी कि क्या पूछा है मूलधन। क्या पूछा है भी आपसे मूलधन। ध्यान से देखना अभी 5 साल बाद क्या दिया हो अभी अगले 5 साल बाद यानी कि 2 साल तो थे अगले 5 साल यानी कि 7 साल पर गई बात। 7 साल में से जब 2 साल घटाओगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा ना। इसी प्रकार 1020 में से जब 720 घटाओगे तो कितना बचा भी आपका 300 बचा। भी 300 क्या हो गया अभी ब्याज आ गया भी आपका 5 साल का ब्याज कितना आ गया अभी 300। तो 1 साल का ब्याज कितना है अभी 300 बटे में 5 300 बटे में 5 यानी कि 60। 1 साल का ब्याज कितना है अभी 60 रुपये। हमें क्या पूछ रखा है अभी राशि पूछ रखी है। अगर आपको राशि पूछ ले या इसी के अंदर मैं बात करूं दर पूछ ले तो किस प्रकार करोगे। पहले तो हम राशि निकाल लेंगे। 1 साल का ब्याज आपके पास 60 है तो 2 साल का करेंगे तो कितना ब्याज हो जाएगा अभी आपका 120। आप कहोगे 2 साल का ही क्यों किया क्योंकि हमें दे रखा है अभी 2 साल बाद राशि क्या है 720 रुपये हो जाती है। 2 साल का ब्याज हमें आ गया अभी 120 रुपये। 720 रुपये भी टोटल थे 120 घटा देंगे तो क्या है अभी राशि निकल के ही आ जाएगी 7 में से 1 6 यानी कि 600 रुपये क्या थे भी वो राशि थी। अगर 2 साल नहीं करोगे आप अगर 7 साल वाले में बिट करोगे तो क्या 60 को 7 से मल्टीप्लाई कराओ 7 छिके 42 यानी कि क्या है अभी 420। 1020 में से अगर आप 420 घटाओगे तो क्या बचेगा अभी 10 में 4 गए 6 यानी कि 600 ही फिर आएगा। इसी प्रकार मैंने भी 2 साल लिए। अगर यहीं पर मैं बात करूं राशि के बजाय अगर आपको दर पूछ लेता भी दर निकालो तो दर किस प्रकार निकालो यानी कि दर यानी कि रेट। आपको पता है भी ब्याज आ गया अभी 2 साल का 120। मूलधन आपको निकाल लिया भी आपने 600। रेट निकालनी है सब कुछ क्लियर हो गया भी आपका। तो क्या है भी ब्याज गुणा 100 ब्याज कितना है भी आपका 120 गुणा 100 मूलधन आपका कितना निकल के आया अभी 600। टाइम कितना था 2 साल यानी जो कटता है वो काट देंगे 00 कैंसिल 2 छिके 12 6 दाई 60 यानी कि अगर दर पूछे आपसे तो कितनी निकल के आएगी भी 10% की दर से यानी कि 10% की दर से क्या था 2 साल बाद में 720 रुपये हो जाते थे भी कोई राशि के ऊपर। इसी प्रकार भी 5 साल बाद कितने हो जाते थे 1020 हो जाते। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपको भी इंपॉर्टेंट करवाएं जितना हो उसका भी शॉर्ट मेथड से क्वेश्चन करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ भी क्वेश्चन भी कोई बैंक की दर थी 4% की बजाय 5% होगी। भी दर में कितना चेंज आया भी पहले थी 4% उसके बाद क्या होगी भी 5% होगी। तो क्या निकालना पड़ता है भी उसको 2000 रुपये निकालने पड़ते हैं। और पूछा क्या है भी प्रारंभिक क्या पूछिए भी राशि पूछिए यानी कितना धन था। कुछ नहीं करना भी आपको डायरेक्ट से याद रखना नॉर्मल सीधे बिल्कुल ट्रिक है भी कितना अंतर है इनका 2000 रुपये का। भी अंतर गुणा में क्या कर देंगे हम 100 डिवाइड बाई रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी रेट क्या थी पहले 4% थी उसके बाद क्या होगी भी 5% यानी 4 की 5 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या निकल के आ गया 20। 0 से 0 कैंसिल 2 को इससे काट देंगे यानी 100 की 100 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या निकल के आ गया भी आपका 10,000 रुपये। तो वो राशि क्या थी भी 10,000 रुपये। इसी प्रकार भी ट्रिक के ऊपर ही सारे क्वेश्चन करेंगे आपको एक पार्ट और उसके बाद भी सेकंड पार्ट जल्द ही अपलोड कर देंगे तो बने रहिए हमारे साथ। कहता है भी क्वेश्चन दिया हुआ भी किसी राशि का साधारण ब्याज भी किसी राशि का साधारण ब्याज क्या है भी मूलधन का कितना है भी 4/9 है। और पूछ क्या रखा है भी आपसे यानी ब्याज पर दिए जाने वाली राशि अवधि मूलधन पर यानी कि दोनों ब्याज का दर और क्या है भी राशि जो समय है आपका दोनों को दोनों क्या है भी बराबर है यानी कि मूलधन की वो ब्याज की दर और समय दोनों के दोनों क्या है भी बराबर है। तो पूछ क्या रखा है भी दर पूछ रखी है। यहाँ पर दर पूछ ले टाइम पूछ ले तो किस प्रकार निकालोगे भी आपको पता है भी कोई राशि दे दी 4/9 यानी क्या है भी ये
मूलधन की 4/9 के बराबर है। तो इसको दर निकालनी है, तो दर क्या होती है भी प्रतिशत के अंदर, परसेंट के अंदर बनाएंगे तो क्या है भी गुणा करेंगे 100 से। ये हो गया अभी आपका वर्गमूल, यानी जो कटता है उसको काट देंगे, यानी 4 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा अभी 2, और 9 का करोगे तो 3, और 100 का हल करेंगे तो क्या आएगा अभी 10, यानी 10 दूनी 20/3। ये क्या आएगी भी आपकी रेट आएगी परसेंट के अंदर। शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा भी आपका 3 छिके 18, 6 सही 2/3% क्या निकल के आएगी आपकी रेट आएगी। आप कहोगे किस प्रकार, एक बार और देख लो भी किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का दे रखा है भी आपको, भी साधारण ब्याज है ना वो मूलधन का कितना है भी 4/9 है, यानी इसका क्या है भी 4/9 है। और क्या दे रखी विधि आपको दे रखा है, ब्याज पर दिए जाने वाली अवधि मूलधन की अवधि के वर्ष और ब्याज की रेट है ना, दोनों की दोनों क्या है भी बराबर हैं। तो दर निकालनी थी 4/9 गुणा में 100, 100 इस प्रकार की है अभी परसेंटेज के अंदर, तो प्रतिशत निकालेंगे तो गुणा करेंगे भी 100 से। वर्गमूल सारे का कर दिया भी √4 का वर्गमूल निकल के क्या आएगा भी आपके पास 4 का वर्गमूल होता है 2, 9 का क्या होता है भी 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100, 2/3 इंटू में 100, 10 दूनी 20, 20/3 यानी 6 सही 2/3। इस क्वेश्चन का क्या हो गया अभी राइट आंसर। सारे के सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल जहां तक हो उसकी भी शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया अभी आपको, राशि थी भी 2 स्रोतों से भी राशि थी वो 1500 रुपये थी। भी राशि क्या थी भी, यानी कि मूलधन था ये 1500 रुपये, और क्या है भी टाइम यानी कि समय कितना दिया हुआ अभी आपको 3 साल, समय दिया हुआ 3 साल, और क्या दे रखा है अभी ब्याज की रेट का अंतर पूछ रखा है, और इनका क्या है अभी साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 13.50, यानी क्या दे रखा है अभी आपको 13.50 दे रखा है, यानी 13 रुपये 50 पैसे दे रखा है अभी अंतर। और पूछा क्या है अभी दरों का अंतर निकालो, दरों का अंतर पूछ ले, या यहाँ पर दर पूछ ले, या यहाँ पर समय पूछ लेता। अगर समय नहीं दिया होता दर दे दी जाती तो किस प्रकार करोगे, एक चीज याद रखना, अंतर गुणा में 100, यानी ब्याज का अंतर कितना दिया हो अभी आपको 13.50, अंतर गुणा में क्या करेंगे भी 100 डिवाइड बाई अगर मूलधन इंटू 1500 इंटू समय, समय कितना है अभी 3 साल। यानी कहने की बात क्या है, अगर यहाँ पर समय पूछ लेता, अगर समय पूछ लेता तो रेट कर देते, अगर रेट पूछिए तो क्या कर दिया अभी समय, जो कटता है काट देंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो क्या है अभी बटा 100, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 15 एकम 15, 15 निम 135, यानी 9 क्या 10 दिए 30, 9/30 आ गई, यानी इसको काटेंगे तो 30 एकम 30, 30 दिए 90, यानी 0.3% क्या आ गई भी दरों का क्या निकल के आ गया अंतर आ गया या दर आ गई, एक ही बात। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट करवाएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है अभी आपको, ये भी क्वेश्चन क्या दे रखा है अभी आपको, कोई राशि थी भी 5 वर्षों में क्या होगी भी 520, यानी कोई राशि थी 5 वर्षों में होगी भी 520, अगले 7 वर्षों में क्या होगी भी 568। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको पिछले क्वेश्चन में करवाया था भी 5 वर्षों में 520 रुपये होगी, और 7 वर्षों के बाद कितनी होगी भी 568 रुपये होगी। अगर आप यहाँ से पूछा क्या है भी आपको राशि पूछिए, राशि पूछ ले, दर पूछ ले, आप निकाल सकते हो आसानी से। ध्यान से देखना भी इनका अंतर कितना है भी 7 में से 5 घटाएंगे 2, यानी 2 साल होगी, और इनका अंतर कितना है अभी 48, यानी 2 साल का ब्याज कितना होगा अभी 48 रुपये। आपको क्या दिया हुआ अभी 1 साल का निकाल लेंगे, 1 साल का ब्याज कितना आ गया अभी आपका 24 रुपये होगा, 1 साल का ब्याज आ गया आपके पास 24, और आपको दिया हुआ भी 5 साल बाद क्या है भी बार राशि 520 रुपये हो जाती है, यानी 1 साल में 24 रुपये है ब्याज, तो 5 साल में कितना ब्याज हो जाएगा अभी 120 रुपये, 5 साल बाद 120 रुपये ब्याज प्राप्त हो जाता है। और उसने क्या कहा था 5 वर्षों बाद 520 रुपये राशि हो जाती है, यानी कि ब्याज जुड़ के हो जाता है नहीं 520, 520 में से हम 5 साल का ब्याज घटा देंगे तो 120 ब्याज घटा देंगे, राशि क्या निकल के आएगी भी आपकी यहाँ पे 400 रुपये आ गई। कितनी राशि आ गई 400 रुपये। यहीं पर अगर आपको दर पूछ लेता भी दर क्या होगी, तो कुछ नहीं करना, ब्याज कितना है अभी आपका 120, 5 साल का ब्याज आपका 120, ब्याज गुणा 100 डिवाइड बाई मूलधन क्या है अभी आपका 400, और समय कितना है अभी 5 साल, जो कटता है उसको काट देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 3 12, 5 6 30, यानी अगर दर पूछ लेता कितनी आ गई 3 दूनी 6%, दर कितनी आ गई आपकी निकल के 6%। अगर राशि पूछिए तो कितनी आ गई भी 400 रुपये। एक बार और देख लो,
5 वर्षों में 520 रुपये हो जाती है और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाती है। भी कोई राशि है 5 वर्षों में 520, 7 वर्षों में 568, यानी हम 2 साल का ब्याज निकाल लिया, अभी 48 रुपये है। 1 साल का निकालेंगे तो 24 रुपये होगा। 1 साल का जब ब्याज 24 रुपये होगा तो 5 सालों के बाद ये राशि है ना, मूलधन और साधारण ब्याज ऐड होने के बाद भी 520 रुपये हो जाती है। कहने की बात क्या है, भी 120 रुपये हमें क्या प्राप्त हो गया, भी 5 साल का ब्याज हो गया। 5 साल का ब्याज इसके अंदर घटा देंगे तो राशि बच गई हमारी 400 रुपये। अगर राशि ना पूछे, आपसे रेट पूछ ले यानी दर पूछ ले, तो ब्याज इंटू 100 डिवाइड बाई मूलधन इंटू समय, ये सबसे पहले फार्मूला करवाया था और इसी फार्मूले के बेस के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे भी। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या कुछ इस प्रकार दिया हो अभी आपको। कोई 3 वर्ष के लिए भी कोई राशि है, 3 वर्ष के लिए उधार ली भी, कितने साल आपको दे रखे हैं अभी, साल 3 वर्ष भी कोई राशि है वो 3 वर्ष के लिए उधार ली गई। अगर कंडीशन क्या रखती, अगर ब्याज की दर, क्वेश्चन वही है, अगर ब्याज की दर क्या है अभी 2.5% यानी 2.5% क्या है अभी अधिक होती तो कितने रुपए ब्याज अधिक मिलता, तो ब्याज कितने रुपए अधिक मिलता अभी आपको, ब्याज 540 रुपये अधिक मिलता। तो पूछा क्या है यहाँ पर, तो वो राशि क्या थी, यानी मूलधन, यानी वो राशि या मूलधन पूछा है। ध्यान से देखना, अंतर गुणा 100, तो ब्याज कितना कितना अधिक प्राप्त हो रहा है आपको 540, यानी 540 गुणा में 100 डिवाइड बाई कितनी रेट है अभी आपकी 2.5 और समय कितना है आपका 3 साल। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चल जाएगी 0, यानी ये कटता है वो काट देंगे 25 चौके 100 और काट देंगे 3 एकम 3, बच गए 2 3 8 24, यानी 18 चौके 72 और 0, यानी 7200 रुपये आपको क्या हो गए भी प्राप्त हो गए। तो मूलधन राशि क्या थी, वो 7200 रुपये थी। पूछा क्या था अभी, 3 साल बाद में कोई राशि है वो 2.5%, अगर उसकी दर अधिक कर देना तो क्या है ब्याज 540 रुपये हो जाए। जहाँ पर अधिक करने की बात करें ना, तो ब्याज आपको पता है अभी ब्याज 540 रुपये अधिक है, तो ब्याज गुणा में 100 डिवाइड बाई रेट कितनी है आपकी, रेट इनटू टाइम, यानी ब्याज गुणा 100, फार्मूला वही चलेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। अभी आपको मूलधन पूछा है आपसे, यानी रेट दर इनटू टाइम, सारी वैल्यू पुट कर दोगे इसके अंदर, क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। अभी 7200 रुपये। अगर फार्मूला बेस लेंथी करोगे, लेंथी करने की आपको भी कोई आवश्यकता नहीं, एग्जाम का टाइम क्या है अभी आपका नज़दीक है, जितना शॉर्ट मेथड होगा वो अपनाएंगे। अगर भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लेना। 2 पार्टों के अंदर भी ये पूरा आपका साधारण ब्याज से जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे कवर करवाएंगे। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार भी नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन क्या दिया अभी आपको, कोई राशि है 2 साल के लिए, कितना साल दिया हुआ आपको 2 वर्ष के लिए, भी 2 वर्ष के लिए उधार ली थी। अगर ब्याज की दर, उसमें पिछले क्वेश्चन में तो 2.5% था, इसमें ब्याज की दर कितनी अधिक है अभी आपकी 1%। भी ब्याज की दर अगर 1% अधिक होते तो आपको कितना अधिक ब्याज मिलता अभी 24 रुपये। भी 24 रुपये क्या है अभी ब्याज अधिक मिलता, कब मिलता, जब ब्याज की दर भी 1% अधिक होती। और टाइम क्या दिया अभी आपको 100, डायरेक्ट कुछ नहीं करना भी आपको, ब्याज का अंतर कितना है अभी आपका 24, अंतर गुणा में 100 डिवाइड बाई राशि निकाल लेंगे हम, राशि क्या कहेगी, राशि या मूलधन, ब्याज का अंतर गुणा 100 बटे में रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम, यानी दर इंटू दर क्या है अभी 1% अधिक होती तो 1 लिख लिया। समय कितना है अभी 2 साल, समय आपका 2 साल जो कटेगा वो काटते हैं 2 से, इसको 24 से, यानी 12 की जब 100 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या निकल के आ गया अभी आपका 1200 आ गया। एक बार और देख लो, यानी 12 की जब 100 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या निकल के अभी आ गया अभी आपका 1200 रुपये आ गया। भी आपको दे रखे भी 2 साल के बाद कोई राशि है, ब्याज की दर है वो 1% अगर अधिक कर दी जाए तो ब्याज कितना फालतू प्राप्त होगा, भी कितना अधिक प्राप्त होगा आपको 24 रुपये होगा। तो ब्याज 24 रुपये प्राप्त अधिक होता है, ये ब्याज का अंतर गुणा में 100 डिवाइड बाई कितना रेट अधिक होता है अभी 1%, समय कितना है 2, यानी इसको काटोगे तो 2 12 दूनी 24, 12 की 100 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 1200 रुपये क्या थी वो राशि थी। पिछले क्वेश्चन की तरह जितना शॉर्ट मेथड हो उसका उतने शॉर्ट मेथड अपनाएंगे। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अभी आपको, यानी कोई दर दे रखी है अभी आपको, दर क्या दे रखी है अभी आपको 16.2/3%, 16.2/3% दर से भी कितने वर्षों में भी कोई धनराशि है उसका साधारण ब्याज उस राशि के बराबर होगा। यानी कहने की बात क्या है अभी
कोई राशि ली है और कितने समय के बाद भी उसका ब्याज उस राशि के बराबर होगा। तो क्या करना है, अभी आपको डायरेक्ट शीट याद रखनी है। अभी आपको इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर, तो क्या करना है, अभी आपको 1/10 बस इतना कर लेना। अभी इतना आपका क्या आ जाएगा, अभी आंसर आ जाएगा। 1/10 क्या है अभी आपकी 16 सही 2/3, यानी 16 × 48 2 50/3 बटा करूंगा तो दर क्या चल जाएगी ऊपर, यानी 3/50। प्रतिशत के अंदर प्रतिशत हटा देंगे, यानी गुणा कर देंगे 20 को 100 से, यानी 50 दूनी 100, 3 दूनी क्या आ गया अभी 6 वर्ष। भी 6 वर्ष के बाद क्या है, अभी उस राशि का ब्याज है ना उस राशि के बराबर हो जाएगा, उस राशि के बराबर हो जाएगा, यानी 6 साल के बाद में उस राशि का ब्याज है ना उसी राशि के बराबर हो जाएगा। कितनी रेट से, 16 सही 2/3% ब्याज की दर से भी ब्याज है ना वह उसके बराबर हो जाए। तो आज की क्लास में भाई ये टॉप 10 क्वेश्चन थे आपको करवाए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन भी पूरा का पूरा आपका साधारण ब्याज कर देंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बता दें आपको भी पिछली क्लास में भी आपको रेलगाड़ी से क्वेश्चन करवाए थे, वो क्लास भी आप जरूर देख लेना। उसके बाद भी नंबर सिस्टम भी आपका कंप्लीट करवा दिया है, सिंप्लीफिकेशन भी आपका कंप्लीट करवा दिया है, प्रोबेबिलिटी भी आपकी हो चुकी है। अभी वर्क एंड टाइम से जितने भी क्वेश्चन थे आपको करवाए हैं। अगर वो क्लासें नहीं देखी है तो उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।